हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रभात जेपीएससी एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो हमारा जो सीरीज चल रहा है बच्चों, ऑलरेडी हम लोग टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5, ये हमारा टेस्ट 6 है बच्चों। इस टेस्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए बच्चों, जो हमारा भारत की प्रजातियां, साथ में जनजातियां, साथ में भारत की जनगणना, इससे हम लोग अप्रोक्स 50 क्वेश्चन लिए बच्चों, जो कि आपके अपकमिंग जेपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है बच्चों, वो हम लोग अपडेट करके ला रहे हैं बच्चों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट होने वाला है। और साथ में हम लोग इस टेस्ट सीरीज में हम लोग झारखंड के कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट हमारा शिक्षण संस्थान से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाए बच्चों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं चाहता हूं बच्चों आप सेशन को पूरा देखिए। इससे क्या होगा कि आपको जेपीएससी का तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन, वैल्यू एडिशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों प्लीज सेशन को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं की है तो, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया दैट इज गोइंग टू प्रैक्टिस द पॉलीहैंड्री। पॉलीहैंड्री का मतलब जैसे पॉलीगामी क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एक व्यक्ति मोर देन मीन्स वहां पे मैरिज कर सकता है फीमेल से, मीन्स मोर देन वन। और पॉलीहैंड्री में इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपतित्व। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे बहुपति मीन्स एक फीमेल है, बहुत सारे मेल से शादी कर सकती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ इंडिया हैज द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीहैंड्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन को पॉलीगामी हो गया, पॉलीहैंड्री हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आने के चांसेस रहता है बच्चों। तो मैं चाहता हूँ ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बच्चों, ये आपका होगा जौनसारी। क्या होगा, जो ट्राइब का नाम है वो जौनसारी है, साथ में हमारा टोडा हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट ट्राइब अगर इंडिया का देखे तो लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया का कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भील होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज सोमपेन। क्या नाम है, सोमपेन ट्राइब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सोमपेन ट्राइब फाउंड। ये जो हमारा ट्राइब है सोमपेन ट्राइब, कहाँ पे फाउंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज निकोबार आइलैंड होगा। क्या होगा, निकोबार आइलैंड होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, दे आर द पीपल मीन्स यहाँ पे ट्राइब के बारे में बोला जा रहा है कि दे आर द पीपल विथ येलो कॉम्प्लेक्शन, ट्रिपल दैट इज ट्रिपल आईज, रेज स्कल बोन्स, स्क्वायर हेयर एंड मीडियम हाइट। एंड ये जो ट्राइब होगा कहां से बिलोंग करेंगे, तो मोंगोलाइड होंगे। कहां से, मोंगोलाइड पीपल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ट्राइब इज कंसीडर्ड दिवाली एज अ फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग। कौन सा जो ट्राइब है जो दिवाली को जो त्योहार है उसको सौंप कर त्योहार मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थारू हो जाएगा। क्या होगा आंसर, थारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ट्राइब ऑफ धौलाधर। ठीक है, जो धौलाधर जो श्रेणी है इसका क्षेत्र है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की मुख्य प्रमुख जनजातियां कौन है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज द मेन ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज ऑफ एरिया। ये जो धौलाधर कहाँ पे है, हमारा हिमाचल प्रदेश में। और ये जो धौलाधर जो जगह है यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, वो कौन सा ट्राइब रहते हैं, गद्दी ट्राइब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा दैट इज 7 है। टोडा ट्राइब जो है, ये टोडा ट्राइब कहाँ पे रिसाइड करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो नीलगिरी हिल्स होगा ना, यहाँ पे रहने वाले हैं टोडा ट्राइब, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखे बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इसमें अगर खासी वाला जो लोग है, वो जो ट्राइब है मेघालय में रहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टोडा कहाँ पे रहेगा, तमिलनाडु जो नीलगिरी हिल्स हो जाएगा। संथाल आपको ऑलरेडी पता है झारखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे भूटिया, ये कर्नाटका जो लिखा वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन अगेन यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहू जो फेस्टिवल है बच्चों, वो हमारा कहाँ पे मनाया था, आसाम में ही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जो पोंगल हो जाएगा वो हमारा तमिलनाडु होगा, सही हो जाएगा। बैसाखी जो होगा वो हमारा पंजाब हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनकरेक्ट हमारा कौन है, ओनम। ओनम यहाँ पे इनकरेक्ट है बच्चों, ये केरला में हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर बी हो जाएगा, बी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। नाउ
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अगेन ये भी नॉट इनकरेक्टली मींस नॉट कौन सा यहाँ पे मैच नहीं है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बोल नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए गोवा तो कोंकणी होगा, ये तो कंफर्म सही है। हमारा नागालैंड क्या हो जाएगा, दैट इज अनगामी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा मेघालय जो होगा वो खासी हो जाएगा, और सिक्किम जो लिखा है तिब्बत है ना, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अगेन हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे देखिए अगेन आई थिंक ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन। अनगामी जो हमारा अनगामी किससे रिलेटेड होगा, नागालैंड होगा, ये तो सही हो जाएगा। अपातामी जो हमारा लिखा हुआ वो हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमारा सही है। भूटिया जो उत्तर प्रदेश, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और गोंड्स कहाँ पे रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे जितना भी ट्राइबल्स लोग के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ना एक एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो दिया हुआ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्राइब्स इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या बेसिस है, क्या निर्धारण करता है कि भारत की जनजातियां का आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द ट्राइब्स इन इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे पहले कल्चरल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा एंड डिफरेंट, इनका अपना हैबिटेट डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 अगर ध्यान से देखिएगा, ये आपका हिल कोबरा हो गया, बैगा हो गया, मारिया हो गया, सहारिया हो गया। अब इनका अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जगह का नाम है, ये कहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो एक यहाँ के हिल कोबरा कहाँ पे रहेंगे, डेट इज जसपुर में रहने वाले ये लोग हैं। फिर बैगा जो है हमारा कहाँ पे रहेगा, मांडला में रहने वाला है। और ये जो मारिया जो रहेगा वो हमारा छिंदवाड़ा, जो कि हमारा पतालकोट लिखा हुआ है। एंड सहारिया जो होगा हमारा ग्वालियर हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव ट्राइब्स एंड देयर हैबिटेट्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे देखिए बॉक्सा जो दिया पौरी गढ़वाल ये सही है। कोल हमारा जबलपुर सही हो जाएगा। मुंडा हमारा छोटा नागपुर ये भी सही हो जाएगा। इनकरेक्ट हमारा कौन सा, कोरबा जो लिखा हुआ कोडुबी, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट करेक्टली, अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला यार कि आसाम का जो ट्राइब रहते हैं उसको मेरी बोलते हैं। नागालैंड में जो रहने वाला है कोन्याक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आपातामी अभी जस्ट लिखे थे। मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो लिखा लमाड़ा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, तो द सेटलमेंट द पैटर्न इन मिजोरम इज मेनली ऑफ लीनियर पैटर्न अलोंग द रिड्ज। यहाँ पे क्या बोला यार, settlement pattern in the Mizoram is mainly of linear pattern along the ridge because यहाँ पे बोला जा रहा है because the valleys are cooler than the ridge। तो बोलिएगा जो वैली है वो ज्यादा ठंडा है as compared to ridge। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, द ओनली ह्यूमनॉइड ऐप अगर बात करें दैट इज फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे फाउंड होता है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा श्वेता गिबोन ऑफ असम। तो जो कि ह्यूमनॉइड ऐप है, मीन्स भारत में जो एकमात्र मानव वध कपी के रूप में पाया जाता है उसका नाम कहाँ पे, दैट इज श्वेता गिबन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा मैथ्स है। छिंदवाड़ा भी जस्ट देखे था, छिंदवाड़ा क्या था, छिंदवाड़ा ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे आ रहा था, सहारिया आ रहा था। ओके, उसके बाद अगर मांडला अगर देखे बच्चों, तो मांडला हमारा कहाँ पे आ जाएगा, दैट इज मांडला हमारा गोंड, गोंड हमारा मांडला हो जाएगा। और जबुआ अगर देखे तो जबुआ हमारा क्या होगा बच्चों, जबुआ हमारा दैट इज सी का 1 हो जाएगा, जबुआ व्हील हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा शिवपुरी क्या हो गया, दैट इज भारिया। मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है या कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे बोला देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सही है स्टेटमेंट, ये सही है। स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड द पीपल ऑफ टोडा लिव्स इन तमिलनाडु, ये जस्ट देखे थे, सही है। लोथा इज वन ऑफ द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन नागालैंड, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट होने वाला है। अगला है बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज यूनियन टेरिटरीज डू द पीपल ऑफ अनुज ट्राइब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनुज ट्राइब। तो अनुज ट्राइब जो होगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में आओ जो जनजाति जो है
कि लोग कहाँ पे रहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 21 यहाँ पे क्या दिया, ट्राइब दिया हुआ है, साथ में हमारा स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, लिम्बू जो लिखा हो यहाँ पे सिक्किम, ये हमारा सही हो जाएगा। कार्बी जो हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ गलत हो जाएगा। डोंगरी खोन जो उड़ीसा लिखा हो ये हमारा सही है, मीन ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखें तो द कम्युनिटी पीपल और दैट इज नोन एज मैंगनियार, क्या लिखा हुआ, दैट इज मैंगनियार के नाम से जाने जाने वाले समूह को, समुदाय जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पे, इट इज फेमस फॉर इट्स म्यूजिकल ट्रेडिशंस दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका बोल सकते हैं पश्चिम जो भारत हमारा, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बारे में बात करें, वहां पे संगीत की परंपरा के लिए विख्यात हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, द कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट इज नोन एज मैंगनियार, ये क्या हो जाएगा, दैट इज फेमस फॉर द म्यूजिकल ट्रेडिशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगला बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज फाउंड इन केरला, केरला में जो फाउंड होते हैं वो हो जाएगा चेंचू, क्या हुआ, चेंचू जो ट्राइब होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ये जो चंगपा जो कम्युनिटी हमारा है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। दे आर मेनली लिव इन उत्तराखंड, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जहां पे दिखे वहां पे आप उड़ा दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दे रियर पासमीना गॉड्स विच गिव्स अ गुड क्वालिटी ऑफ फूल, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक थर्ड वाला भी हमारा सही, दे आर कम इन द कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे क्या बोला रहा है, इन विच स्टेट हालम एंड नौथिया ट्राइब, हालम एंड नौथिया ट्राइब्स आर फाउंड, तो ये कौन सा स्टेट में ये जो ट्राइब है कहाँ पे मिलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला है नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नेचुरल इंक्रीज अगर देखा जाए तो ऑफ द पॉपुलेशन रिजल्ट क्यों होता है, मीन्स नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्यों होता है, तो पहला बोल रहा है क्रूड बर्थ रेट हमारा होगा, वो होगा, और तीसरा हमारा ये हो जाएगा क्रूड मोर्टालिटी रेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ डी और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइग्रेशन मैरिज से यहाँ कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नो क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ट्रांसिशन दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वहां पे पहला 1 होगा, द हाई बर्थ रेट लीड्स टू हाई डेथ रेट, पहला ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा हाई बर्थ रेट लीड्स टू लो डेथ रेट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लो बर्थ रेट लो डेथ रेट तीसरा होगा, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, मींस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 अगर देखा जाए तो 28 यहाँ पे क्या बोला, इंडिया का जो ग्रोथ पॉपुलेशन है इज करेंटली ग्रोइंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फेज है, तो इंडिया का जो करंट है हमारा किस, तो यहाँ पे बोला हाई ग्रोथ रेट है विद अ डेफिनेट फॉलोइंग ट्रेंड, विद अ डेफिनेट फॉलोइंग ट्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखें अगर 29 अगर देखें तो फर्स्ट सेंसर जो है दैट टुक प्लेस इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश दैट इज पीरियड, तो वो कब किसके काल में किया गया था, तो यहाँ पे बोलिएगा दैट इज लॉर्ड मायो, क्या लिखिएगा, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में इसको किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। फिर बोल रहा है इट विच ईयर द फर्स्ट रेगुलर सेंसस कंडक्टेड, तो कौन सा ईयर में इसको कंडक्ट किया गया था, 1881 में, क्या होगा 1881, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर 31 को देखिए बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2021 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डेकेड 2011 एंड 2001 एंड 2011, इसका आंसर जो होगा वो 17.7% होगा, कितना 17.7%। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इन इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन, यहाँ पे आंसर जो होगा 1971, आंसर क्या होगा 1971, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट चूज द करेक्ट आंसर, तो आपको यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर निकालना है, तो यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, ये सही है, एट इट्स करंट ग्रोथ रेट इट इज लाइकली टू ओवरटेक, ऑलरेडी यहाँ पे ओवरटेक कर चुका है, एंड लास्ट 1 in every 6 people in the world is an Indian, ये भी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, और लास्ट ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 34 देखे बच्चों तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 years, सही हो जाएगा। और फर्दर हमारा बोल रहा है कि इंडियाज पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड लार्जली अनचेंज्ड ओवर 10 पीरियड, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है, और आज जो रीजन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मींस फाइनल आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का क्या है, दैट इज 382 है, कितना 382, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए who was the head of the group of ministry means a group of ministers that agreed to conclude the caste in 2011 census है। तो यहाँ ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम के बारे में बात हो रही है, उनके हेड थे, वो हेड कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट बोला जा रहा है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डाटा ऑफ सेंसस ऑफ 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मोस्ट पॉपुलेशन। तो मोस्ट पॉपुलेशन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश हमारा क्या है? मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट आता है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट देखें तो यहाँ पे सिक्किम है द स्मॉलेस्ट एरिया, तो ये गलत हो जाएगा। चंडीगढ़ है द हाईएस्ट, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अमंग 28 स्टेट ऑफ इंडिया दिल्ली एंड द पौंडीचेरी आर नॉट इंक्लूडेड इन देम। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश। मीन उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड पॉपुलेशन हमारा कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखे बच्चों, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस चूज द करेक्ट, हमको यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे आंसर दिखाना है कि द सेक्स जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 to 6 ईयर इन इंडिया हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2011 से 11। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। द सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। द रूरल सेक्स रेशियो इन इंडिया इज हायर देन द अर्बन सेक्स रेशियो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो फाइनली हमारा 4 का ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 40 का देखे बच्चों, तो यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू द फिलिप एम हॉजर, इसके द्वारा बोला जा रहा है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल इंडिया टू अर्बन एरियाज आर नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ये अकॉर्डिंग टू दिस फिलिप एम हॉजर, तो जो पीपल जो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन इंप्लोजन। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन इंप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन टू रीच द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। इसका रिप्लेसमेंट लेवल हमारा क्या होगा? दैट इज 2.1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप स्टार मार्क कर सकते हैं। जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो कितना होना है? 2.1 होना चाहिए, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हाईएस्ट रूरल लिटरेसी इज फाउंड। मींस हाईएस्ट रूरल लिटरेसिटी कौन से स्टेट में फाउंड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा गोवा। Which of the following state is one of the where no tribal population has kept in the scheduled tribe, means no tribal population has kept in the scheduled caste। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पंजाब हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से राज्य में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अनुसूचित श्रेणी को कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? According to the census of 2011, which state of India has the highest percentage of tribal population compared to the total population? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। What is the percentage of the population of scheduled tribe in India? तो परसेंटेज कितना है इसका? दैट इज 8.2। कितना? 8.2% हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर 46 देखे बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया इन डिक्लाइनिंग ऑर्डर दैट इज अ सेक्स रेशियो यूजिंग द कोड, अगर हम बात करें तो डिक्लाइनिंग ऑर्डर सेक्स रेशियो कहां पे है? दैट इज बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो पहला हमारा क्रिश्चियनिटी आता है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पे बुद्धिस्ट हो जाएगा, फिर तीसरा नंबर पे हमारा क्या होगा? दैट इज जैन हो जाएगा, और लास्ट में हमारा तीसरा नंबर ये 3 हो जाएगा, फिर हमारा 1 होगा, फिर हमारा 2 होगा, फिर 4 होगा। मींस तीसरा नंबर पे जैन आने वाला, लास्ट में हमारा 4 आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है, मींस हमको आपको रिलीजियस कम्युनिटी को अरेंज करना इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेक्स रेशियो यूजिंग देयर कोड। मींस डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, सबसे ज्यादा एंड सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एट द टॉप इकोनॉमिकली बट एट द बॉटम इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेट एट द टॉप इकोनॉमिकली ज्यादा टॉप में है बट एट द बॉटम इन द सेक्स रेशियो। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, दैट इज हरियाणा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ। ये तो इनकरेक्ट है, बाकी नॉट अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आंसर क्या होगा? डी होगा इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 49 देखिए, द केरला हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग द बिग स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। इसका एक्सेप्टेड रीजन क्या होगा बच्चों? सबसे पहले केरला हैज इन्वेस्टेड हैविली इन द प्रोमोटिंग लिटरेसी हो गया एंड पब्लिक हेल्थ हो गया एंड गिविंग हाई प्रायोरिटी टू द सोशल पॉलिसीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 50 का देखें, द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड द स्टेट ऑफ केरला कहां पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
इसका आंसर डी होगा, डेट इज आपका वर्धमान जगह वेस्ट बंगाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेट इज वर्धमान वेस्ट बंगाल। Where is the National University of Legal Studies and the Research located in the state of Jharkhand? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची होगा। इसका आंसर क्या होगा? रांची होगा बच्चों। नाउ 52 का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है, मींस अप टू 50 हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। बोल रहे which educational institution of the state of Jharkhand has the government of India announced to grant the status of IIT? इसको दिया गया आईआईटी। तो आपको पता है बच्चों इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड, जिसको हम आईएसएम धनबाद जो हमारा था, इसको कन्वर्ट करके आईआईटी धनबाद बदल दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट द लिप्रेसी रिसर्च सेंटर कहां पे है? तो लिप्रेसी रिसर्च सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? रांची में हो जाएगा, डेट इज सी हो जाएगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द सेंट्रल स्कूल ऑफ द डेट इज सेक्रेटरीज लोकेटेड? तो सेंट्रल स्कूल कहां पे लोकेटेड है बच्चों? कांकी। आपको पता है कि यहाँ पागल खाना यहाँ पे बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है ना। 55 के लिए बोला इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड स्टेट द सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहां पे? तो हजारीबाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा ना। 56 का अगर बात करें बच्चों, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड स्टेट द पोल्ट्री रिसर्च एंड द डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड? पोल्ट्री रिसर्च, तो आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा। आंसर ए हमारा आपका हो जाएगा। पोल्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है? गिरिडीह में लोकेटेड है। अगला है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं XLRI। ठीक है, तो ये कहां पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कहां पे हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डेट इज जमशेदपुर। अगला बोल रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी लोकेटेड? लीगल मेट्रोलॉजी कहां पे लोकेटेड होगा? रांची में लोकेटेड होगा, डेट इज रांची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर 59 के बारे में बात करें तो एट विच प्लेस ऑफ द झारखंड एटॉमिक एनर्जी सेंटर लोकेटेड? एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल लोकेटेड, तो ये कहां पे लोकेटेड है बच्चों? तो आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज सी, डेट तुरामडी हो जाएगा, डेट इज ईस्ट सिंहभूम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं चाहता हूं ये आप है ना आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, तुरामडी, डेट इज ईस्ट सिंहभूम। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड स्टेट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड द स्कूल एस्टैब्लिश? काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, हजारीबाग आप पास करते होंगे तो देखते होंगे ये आपका यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ का वहां पे ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल है। ठीक है, अगला बोल रहा है इन विच ऑफ द स्टेट द कल्चरल म्यूजियम एंड द आर्ट गैलरी एस्टैब्लिश है? तो कहां पे एस्टैब्लिश है? हजारीबाग हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला बोला इन विच ईयर द फेमस सेंट जेवियर कॉलेज जो कि एस्टैब्लिश किया गया था रांची में, कहां? इन द कैपिटल झारखंड कब एस्टैब्लिश किया गया था इसका? दैट इज 1944 में एस्टैब्लिश किया था। कब? 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखे बच्चों, द हु फाउंडेड द फेमस नेत्रहाट स्कूल दैट इज लोकेटेड इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट? इसको कौन बनाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी हो जाएगा, दैट इज चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर नेत्रहाट, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज द ओल्डेस्ट बिजनेस दैट इज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड? तो ओल्डेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस इंस्टीट्यूट हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पे? जमशेदपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर 65 का अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे बोल रहा है इन विच ईयर द झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, ठीक है, एस्टैब्लिश टू स्ट्रेंथन द एजुकेशन इन द स्टेट? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड द फोर्ज टेक्नोलॉजी जो है is located in the state of Jharkhand that was established with the cooperation with the following institute? आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को, यूएनडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो रांची यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था बाय सेपरेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी। आंसर क्या होगा? पटना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अगर 68 के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज कॉलेज ऑफ झारखंड स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर दैट इज डॉक्टर मुखर्जी, दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बारे में बात हो रही है, वाज अपग्रेडेड एज अ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो वो कौन सा कॉलेज था? तो बी कॉलेज, मींस रांची विश्वविद्यालय को अब इसको बदल के क्या बोल दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग 69 क्वेश्चन देखें बच्चों, यहाँ पे आपका देख सकते हैं यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे इसका डेट दिया हुआ है कब एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे देखिएगा, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था बच्चों यहाँ पे, दैट इज सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट इज 26 जून 1981 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर रांची यूनिवर्सिटी को कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, दैट इज 12 जुलाई 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा झारखंड डिफेंस फोर्स यूनिवर्सिटी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर हो जाएगा 2023 है। और लास्ट हमारा झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया गया था 2021 में। ठीक है, तो ये आपका याद रखना बच्चों। देखिए ये इग्नू टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, इग्नू में देखते हैं यहाँ पे झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, वो आपका इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है ना।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज रीन पास हो गया। जो हम नेक्स्ट हमारा मेंटल डिजीज मेडिकल कॉलेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्स है ना, फाउंडेशन ऑफ फोर्स टेक्नोलॉजी, इसको स्टैब्लिश कब कब किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों अगेन हमारा सी ही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए का 4 हो रहा है, रीन पास कब, डेट इज 1925 हो जाएगा ये आपका। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा है डेट इज बी का 3, डेट इज हॉस्पिटल मेंटल डिजीज 1918 हो जाएगा। फिर हमारा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है 1919 हो जाएगा। लास्ट हमारा डेट इज 1966 होगा। तो ये जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है, रिलेटेड टू द सेवियर सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसको स्टैब्लिश जो किया गया था 1954, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी का जो हमारा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 72 के बारे में देखें बच्चों, तो यहाँ पे रिगार्डिंग द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है, तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे कोई रॉन्ग नहीं है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1955 बाय द सोसाइटी ऑफ जीसस। और ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, जमशेदपुर में लोकेटेड है। ये ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, डेट इज डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट है। इन मींस ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए 73 वाला क्वेश्चन बच्चों, तो ऑयल सीड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्मॉल स्केल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोल्ट्री एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला बच्चों। तो मींस नेशनल ऑयल सीड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ हो जाएगा, मेदिनीनगर होगा। स्मॉल स्केल आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा सिंदरी याद कर लीजिए। पोल्ट्री जो हो जाएगा गिरिडीह हो जाएगा, अभी जस्ट देखे थे गिरिडीह। और नेशनल मेडिकल हमारा क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 74 देखिए बच्चों, तो 74 क्या है, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट दिया हुआ, लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द इनकंसिस्टेंट, मतलब कौन सा रॉन्गली मैच है। ये जो झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ये हजारीबाग लिखा हुआ है, ये आपका गलत है, बाकी हमारा सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 25 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट असेसमेंट इंस्टीट्यूट कब बनाया गया था उसके बारे में देखना है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेनिंग कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1966 याद रख लीजिए। फिर हमारा रांची कल्चरल म्यूजियम जो आर्ट गैलरी है, ऑप्शन नंबर 1991 हो जाएगा। फिर हमारा बिरसा मुंडा उद्यान, दैट इज फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1921 हो जाएगा। और जियोलॉजिकल म्यूजियम कोड हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली 1926 होगा। तो आंसर बी यहाँ पे होने वाला है बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 76 वाला क्वेश्चन देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर सही है, वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी सही है। तिलका मांझी हमारा गोड्डा सही है। तो मींस ऑल द स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाला है। अगर 77 का क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द नेशनल रिसर्च रेजिन एंड द गम, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 अगर देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट इन रांची, कौन सा इंस्टीट्यूट जो कि रांची में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूट आपका रांची में है, झारखंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी रांची में है, जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल रांची में है। ये आपका जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट इन विच ईयर वाज द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हजारीबाग में स्टैब्लिश किया गया है, बरी, ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन कब स्टैब्लिश किया गया था, 1915 में स्टैब्लिश किया गया। क्या लिखिएगा, 1915 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। लास्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ईयर द डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन एंड झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल कब स्टैब्लिश किया गया था। तो ये 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आई थिंक बच्चों ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन हम लोग देखें और साथ में इसका आंसर देखें। मैं चाहता हूं बच्चों इसको 1-2 बार जरूर देख ले, ताकि आपका दिमाग में एकदम फिट हो जाए कि ये सब क्वेश्चन आसानी से आने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है बच्चों। आई थिंक बच्चों ये सेशन आपको मजा आया होगा। और प्लीज बच्चों अगर किसी तरह का डाउट होता है ना बच्चों, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और किसी तरह का डाउट है तो प्लीज हमारा कमेंट सेक्शन खुला होता है, वहां पे आप जाकर के अपना किसी तरह का डाउट है वहां पे लिखिए और पूछिए, ठीक है। और प्लीज अगर बच्चों का सेशन को अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।